आगाह कर रहे हैं शफीक अहमद मुगल। मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल प्रेस यूनियन ऑफ मीडिया एंड जर्नलिस्ट ग्रुप पाकिस्तान के मुताबिक सक्खर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 58वें यौम तासीस के मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी सक्खर की जानिब से मेहरान कल्चरल हॉल में एक पुरवकार और शानदार तकरीब मुनक्किद हुई, जिससे चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी साहब ने वीडियो लिंक के जरिए खसूसी खिताब किया। तकरीब की सदारत डॉक्टर अरशद मुगल, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी सक्खर और डिप्टी मेयर सक्खर ने शिरकत की, जबकि कार्रवाई के फ्राई जनरल सेक्रेटरी एहसान अहमद लाशारी ने सर अंजाम दिए। तकरीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सक्खर डिवीजन जनरल सेक्रेटरी और मेंबर सूबाई असम्बली बैरिस्टर शहराज शौकत राजपर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सक्खर डिवीजन इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और मेयर सक्खर बैरिस्टर असलान इस्लाम शेख और पार्टी रहनुमा सैयद ज़ेर खुर्शीद शाह, टाउन चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर, लेडीज, ज़राई तंजीमों के ओहदेदारान और कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। 58वें यौम तासीस का 100 पाउंड वजनी केक भी काटा गया। इस मौके पर डॉक्टर अरशद मुगल, एहसान अहमद लाशारी और गजनफर नजर इंसाइड ने अपने खिताब में कहा कि सक्खर पीपल्स पार्टी का मजबूत गढ़ है और आज की ये तारीखी तकरीब कारकुनान के जज्बे और पार्टी से बेलौस मोहब्बत का सबूत है। आखिर में तमाम शुरा का शुक्रिया अदा किया गया जिन्होंने शहर सक्खर में इस तारीखी दिन को यादगार बनाने में अपना अहम किरदार अदा किया और PUMJ के वफद से मुलाकात की और पूरी टीम की हौसला अफजाई की। PUMJ के सिंध के नायब सदर आसिफ कुरैशी, सदर नईम अख्तर राजपूत, जिले सदर वकास अराई, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सजाद अराई और उनकी जिले की टीम का शुक्रिया अदा किया और तमाम आने वाले सहाफ़ी दोस्तों का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस प्रोग्राम में कवरेज करके शुक्रिया का मौका दिया। गजनफर नजर इंसारी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी। बड़े जोश और जज्बे के साथ हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ पीपल्स पार्टी के वर्कर्स हैं, जहाँ जहाँ हमदर्द पीपल्स पार्टी उन्होंने भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाया है। और आपने देखा कि आज हज़ारों की तादाद में लोगों ने अपने प्यार और मोहब्बत का इजहार किया है। 58 साल गुजरने के बाद अब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी पार्टी नहीं रही। अब ये एक सोच का नाम है, ये एक फिक्र का नाम है, ये एक नज़रिए का नाम है, ये अवामी खिदमत का नाम है। और आपने देखा कि भुट्टो साहब ने 30 नवंबर 1967 में पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। आप उसके बाद जब ये जंग हुई पाकिस्तान की, उस वक्त पाकिस्तान 2 टुकड़ों में तकसीम था और पाकिस्तान के अंदर बेचैनी की सूरत हाल थी। उसने इस मुल्क की और इस कौम की क़यादत संभाला और इस कौम को अपने मेहनत करके इस कौम को अपने कदमों पर, इस मुल्क को अपने कदमों पर खड़ा कर दिया। और आपने देखा कि उसके जो बड़े कारनामे हैं, इसमें आपने देखा कि उनके एटमी कुव्वत उसने पाकिस्तान को दी, उसने मुतफ़िका आइन दिया, उसने शनाख्ती कार्ड दिया, उसने ज़रूरी इस्लाहतें लाकर गरीबों, बड़े जागीरदारों और वडेरों से ज़मीनें वापस लेकर गरीबों में तकसीम की। उसने सेहत के और तालीम के मैदान में इनकलाबी कदम उठाए। उसने नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, माओ बहनों के लिए बेहतरीन प्रोग्राम किए। और आपने देखा कि तागूती कुव्वतों ने बर्दाश्त नहीं की और उसको जो है वो सज़ा, गैर कानूनी गैर आईनी सज़ा दी गई, जिसका सबूत ये है कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने ये बयान दिया आखिर में कि हमसे भूल हुई। ये भुट्टो साहब का जो कत्ल था वो गैर कानूनी था, गैर शरई था, गैर जो है ना ये ज़्यादती थी उनके साथ की गई, जिनको उनको बेगुनाह इल्ज़ाम में उनको फांसी सुनाई गई। आपने देखा कि उसके बावजूद भी बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा ने क़यादत को संभाला और इस मुल्क को सही रास्ते पे लेकर आई। और उस वक्त आपने देखा कि बेगम साहिबा के साथ भी जेलों रेलों में उनको तकलीफ़ें दी गई। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब आई तो आपने देखा कि 86 में लाखों लोगों ने सरों से कफन बांधकर आपने पाकिस्तान के सबसे बड़ा इज्तिमा लाहौर में हुआ, बेनज़ीर साहिबा का इस्तकबाल हुआ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने अपने वालिद के नक्शे कदम पे चलते हुए मिसाइल टेक्नोलॉजी दी इस मुल्क को। इस मुल्क के अंदर जो है वो उसने गरीबों और मजलूमों के लिए एक अहम किरदार अदा किया। मैं कौन कौन से कारनामे बताऊं अपने कायदीन के। इस मुल्क के अंदर उन्होंने इस गरीब और मजलूम अवाम का जो नारा था रोटी कपड़ा और मकान का, उसको अमली जामा पहनाने के लिए उन्होंने अपना किरदार अदा किया। आपने देखा कि उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब ने इस मुल्क को पाकिस्तान खपे का नारा लगाकर इस मुल्क को बचाया, इस मुल्क को इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए किरदार अदा किया। अगर किसी ने तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। आज हमारा नौजवान कायद बिलावल भुट्टो जरदारी इस मैदान अमल में है और अपने नाना की, अपनी वालदा की, अपने वालिद के नक्शे कदम पे चलते हुए इस मुल्क में गरीबों मजलूमों के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। और जिस अंदाज से वो मेहनत कर रहे
रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई लीडरशिप नहीं है। मैं आज के दिन अहद करता हूँ और अपने पूरे वर्कर हमारे सखर के अहद करते हैं कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस्तेहकाम के लिए, इस मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, इस मुल्क की खुशहाली के लिए, अपने कायद के मिशन का चलते हुए, उसके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम अपना किरदार अदा करेंगे। और जब भी इस मुल्क पर कोई बुरा वक्त आया तो हम हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं।